नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरफराज अहमद के साथ फेसबुक लाइव से जो आईना सच के निष्पक्ष खबर पे। हमारे बीच एक हस्ती बैठी हुई है जो कि आप जानते हैं, ओम भाई टैटू, जो कि सोनबरसा ग्राम सभा के निवासी हैं। पहले तो इनका हम आपको परिचय करा दें, अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। हमें लोग ओम भाई के नाम से जानते हैं, टैटू फैन के नाम से, और मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से प्रदेश सचिव। आप प्रदेश सचिव भी हैं जी। समाजवादी के लोहिया वाहिनी से हैं, और कासमाबाद ब्लॉक में जो क्षेत्र पंचायत भी हैं आप सोनबरसा से। और अभी आपके बीच कासमाबाद ब्लॉक में प्रधान द्वारा जो है अनिश्चितकाल जो है बैठक चल रही है, यानी धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले आप भी जो है अपनी मांग को लेकर बहुत चर्चा में थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे जो कि आज प्रधानों की मजबूरी हो गई है कि जो है धरने पे बैठने में मजबूर हो गए हैं, जो कि भाजपा सरकार जो है कहती है कि हम जो है शुद्ध हर काम जो एकदम शुद्ध करते, कहीं भी घुसखोरी, कहीं कुछ भी नहीं हो, टोल फ्री नंबर भी स्थित है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार में कहेंगे लोग कुछ और, करेंगे कुछ लोग कुछ और। अगर गांव के मुखिया को धरना पे बैठना पड़ रहा है, जो कि गांव के लोग चुन करके ब्लॉक में भेजे हैं, कहीं ना कहीं वो सम्मानित लोग हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में और इस ब्लॉक में और इस विधानसभा में और गाजीपुर जिले में, तो मैं लगातार हर चैनल पे अपनी आवाज़ को रखता रहता हूँ। सोच लीजिए, एक आम आदमी का तहसील में, ब्लॉक में और कोतवाली में कितना सुनवाई होता होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और रही बात धरने की, तो जब आपका लोकतंत्र और संविधान के अंदर सबका हक है, अधिकार है कि आप अपना मांग कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम धरना दे सकते हैं। धरना चल रहा है कासमाबाद ब्लॉक में और लगातार चलता रहता है। विकास खंड अधिकारी अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसलिए ग्राम प्रधान धरना दे रहे हैं इनको हटाने के लिए। लेकिन ये समस्या पैदा हो कहाँ से रही है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमारा विधायक नकारा और निकम्मा निकल गया। कहते हैं कि पीला गमछा टांग के जाओ, सुनवाई हो। क्या नाम है उस विधायक का? माननीय ओम प्रकाश राजभर नकारा निकम्मा विधायक, जहुराबाद विधानसभा के 2 बार से जहुराबाद की सम्मानित जनता ने विधायक बनाया, 2 बार से वो मंत्री भी बने, लेकिन 2 काम जहुराबाद में नहीं करा पाए हैं। लगातार हम हर चैनल पे कहते रहते हैं। इस बार अभी भी तो वर्तमान में भी तो हैं, जो कि किस काम का वर्तमान में उनका किस काम का आज स्थिति क्या है? ग्राम प्रधानों की सुनवाई नहीं हो रही है। कासमाबाद ब्लॉक जहुराबाद का मध्यांतर हेड है, इधर 12 चवर और इधर मर्द, कासमाबाद बीच में पड़ता है। कासमाबाद में बुलडोजर चल रहा था चौराहे पे, ओम प्रकाश राजभर को कुछ देर खड़ा हो जाना चाहिए था, संवेदना दे देते। हम जानते हैं कि वो बुलडोजर को नहीं रोक पाएंगे। आज जहुराबाद विधानसभा में जो भी काम है, समाजवादी विधायक माननीय सदा फातिमा जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के सरकार में थी। चाहे आप रोड को ले लीजिए, हॉस्पिटल को ले लीजिए, तहसील को ले लीजिए, पावर हाउस को ले लीजिए, ये काम अगर हुआ है तो समाजवादी सरकार में समाजवादी विधायक के द्वारा। और इनकी बात मैं बता दे रहा हूँ, 2 बार से विधायक हैं, 2 काम नहीं कराए हैं। यहाँ तक कि जो समाजवादी विधायक के द्वारा जो सड़क बनी है, उस सड़क में गड्ढा हो गई है। ब्लॉक के सामने देख लीजिए आप, इतना गड्ढा हो गया, ई रिक्शा नहीं चल पा रहा है। चले जाइए ईसीपुर मुहंदाबाद मार्ग में, बैंक ऑफ इंडिया से लेकर के। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं कि वर्तमान सरकार ने कहा था कि जैसी मेरी सरकार बनेगी 3 महीना में गड्ढा मुक्त हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि जो इतने बड़ा गड्ढा बन गया है। यही सरकार के लोग कहे कि खाता खुलवाइए, 15-15 लाख देंगे। यही लोग कहे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। यही लोग कहे कि 0 टॉलरेंस पे काम होगा। ये लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो करते हैं। तो हम देखिए, सरकार से ज़्यादा हम अपने मंत्री को टारगेट करेंगे, जिसको हम लोगों ने चुना है, अपने विधायक को, क्योंकि उनके साथ चलकर गली गली हम लोगों ने चुनने का काम किया है, वोट मांगने का काम किया है। हमारा अधिकार है। और आपके पंचायती राज रहने से क्या फायदा कि आपके ही विधानसभा में प्रधानों की सुनवाई नहीं हो रही है, एक विकास खंड अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। नहीं, तो अभी मालूम चला है कि जो ये विकास खंड अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, वो जो है अपूर्ण, यानी जो है पूरी तरह से जो नहीं है यहाँ पे, पूर्ण रूप से नहीं है। क्या इस सरकार के पास वीडियो की कमी हो गई है? इतने वीडियो नहीं है कि हर ब्लॉक में पहुंचाया जा सके। सचिवों को मनमोहित करके वीडियो बनाकर पद पे बैठाया जा रहा है। पूरा कारोबार भरना न देने का कारण है कि आज प्रधान हैरान है। पता ये चल रहा है अभी जो है प्रधान द्वारा जो है मालूम भी चला है कि जो है
कोई भी अधिकारी हो, डीडीओ साहब, डीडीओ हैं, वो जो है 6% कमीशन द्वारा जो है मांग किया जा रहा है कि 6% कमीशन अगर नहीं देते हैं तो प्रधानों का जो पेमेंट नहीं लगता है। कच्चा और पक्का जो भी कुछ कामें हो रही हैं उसका पेमेंट नहीं लगता। इस पर आप क्या कह रहे हैं, जो कि सरकार का कहना है कि कहीं भी घूस नहीं दिया जाएगा? मैं लगातार कह रहा हूँ कि सरकार कहते कुछ और है, करती कुछ और है। हम समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता ने कहा कि पास कर जाओ, छात्र छात्राओं को लैपटॉप देंगे, उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया, भर्ती कराने का काम किया। समाजवादी सरकार जाने के बाद आपके कान तरस गए होंगे कि फलाना का लड़का भर्ती हो गई, पुलिस हो गई, पीएससी हो गई, दरोगा हो गई। ये शब्द नहीं सुनने को मिलता होगा, क्योंकि ये सरकार भर्ती पे काम नहीं करती है। ये सरकार हिंदू मुसलमान की बात करती है, जातिवाद की बात करती है, और हम समाजवादी लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ और है, आप जो है लोहिया से सचिव भी हैं, लोहिया, आप ये बताएं हमको कि अभी उपचुनाव होने वाला है, इस पर आपका क्या फोकस है? कहाँ आपको जो सीट जो लगता है कि आप जीत जाएंगे जो उपचुनाव में? समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 2024 के चुनाव में जनता की सहयोग से पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों ने मिल करके वर्तमान सरकार को धूल चटाने का काम किया है, उसी तरीके से उपचुनाव में भी धूल चटाने का काम करेगी। और एक चीज और है, जो लोग महापुरुषों पे मल्यार्पण करने से रोक रहे हैं, अगर उन लोगों को 400 सीट मिल जाएगी तो संविधान भी बदलने का काम करेंगे। ये साबित करता है महान पुरुषों पे मल्यार्पण करने से क्यों रोका जा रहा है। और एक चीज और, मैं जहुराबाद में बैठा हूँ और जहुराबाद से आप लाइव चला रहे हैं, तो मैं खास करके जहुराबाद के विधायक और जहुराबाद के मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कहते थे कि राजभर का लड़का पुलिस दरोगा ना बनी, कब बनी? 2 बार आप मंत्री बन गए हैं और एक भी राजभर को पुलिस दरोगा आप नहीं बना पाए हैं, हक अधिकार नहीं दिलवा पाए हैं। दूसरा पॉइंट, साल तो एक मिनट मैं कहने पे मजबूर हूँ कि आप ही के सरकार में, आप ही के पार्टी से गठबंधन हुआ ओम प्रकाश जी का, क्या कारण रहा है कि वो भग गए? हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया, सम्मान किया, जिताकर सदन में भेज दिया। रसना वाले घर को बचाने के लिए 18 टिकट को 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ में बेचे थे, उस पैसे को बचाने के लिए योगी जी की बुलडोजर की डर से माथा टेक दिए, यहाँ तक कि अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए निहुरा दिए घोसी में। क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज और बताइए कि कासमाबाद तहसील है जी, कासमाबाद मेन मुख्यालय है कासमाबाद तहसील में, आए दिन जो देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसी तरह जो ब्लॉक भी आपका हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले जो पता चला कि जब कल ही कुछ लोग आए थे जो अटैची से प्रधान द्वारा कहना है कि अटैची भर के पैसा ले गए, कह रहे हैं। तो ये बताइए कि सरकार का जो लैंड ऑर्डर है जो दिखलाया जा रहा है कि नहीं यहाँ पे कोई घुसखोरी नहीं चलेगी, और देखा जाए कि आए दिन खाली घुसखोरी, कासमाबाद तहसील से लेकर ब्लॉक से लेकर थाना तक ले जो घुसखोरी है, किसी गरीब का जो काम नहीं हो रहा है, बिना पैसे से काम नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? विधायक को हटाओ, प्रतिनिधि हमारा ढीला है, जीतने के बाद मलेशिया लड़कों के साथ घूमने जा रहा है, लखनऊ बैठ के एसी का हवा खा रहा है। अगर आज हमारे ओम प्रकाश राजभर होते तो ब्लॉक में प्रधान भाइयों के साथ खड़े नहीं होते, उनके चुनाव में प्रधान भाई खड़े हुए थे। आज प्रधान भाइयों पे आफत आई है, अगर उन लोग को धरना देने पे मजबूर होना पड़ रहा है, ब्लॉक पे बैठना पड़ रहा है, तो उसमें प्रतिनिधि नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हवाई बात करना है। जब चुनाव आएगा तो कहेंगे कि मैंने मंत्री पद को छोड़कर आया है आप लोगों की खातिर, और फिर दोबारा मंत्री बन गए, हमारा ना हक मिला ना अधिकार मिला, आप क्यों मंत्री पद का शपथ ले? नहीं, एक चीज देखा जाए, कासमाबाद जो थाने में जो है जिसका जो काम है, अगर वो जाता है तो उसकी काम नहीं होती है, दलाल द्वारा जाता है तो उसकी कामें सुनी जाती है। काम जो है ऐसा हमको लगा, जैसे कासमाबाद थाने की मैं बात करूँ, इससे बहुत पहले ऐसा भी हो चुका है कि दलालों का ही काम सुनवाई होती है, जो पीड़ित है उसकी सुनवाई नहीं होती है, वो चक्कर लगाता रहता है। बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय की, लगातार आप तो इतना आपका हिम्मत है कि आप इस बात को कह पा रहे हैं। बहुत पत्रकार इस बात को भी नहीं कहेंगे। इस सरकार में जो लोग कहते थे कि थाना कौन चला रहा है, कोतवाली कौन चला रहा है, तहसील कौन चला रहा है, वो लोग कहाँ हैं? आज कौन चला रहा है? और किसी गरीब की सुनवाई नहीं हो रही, तो उसका कारण कौन है? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? आप कह रहे हैं, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग कहेंगे तो ये कहेंगे कि ये लोग तो विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी लोगों कहेंगे, लेकिन आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी इस चीज़ का अनुभव कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं तहसील हो, ब्लॉक हो, कोतवाली हो, जनता की सुनवाई डायरेक्ट नहीं हो पा रही है, किसी न किसी के माध्यम से हो रही है। नहीं, एक चीज़ है, देखा जा रहा है कि हर जगह, हालांकि मंगला सिंह जिलाधिकारी मंगला सिंह थे, उनका आदेशित भी हुआ कि कोई भी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा आदेश हुए कोई भी सरकारी विभाग में प्राइवेट कर्मचारी नहीं रहेंगे, लेकिन देखा जाए कि जो तहसील से लेकर ब्लॉक तक प्राइवेट कर्मचारियों का भरपाई है। इस पूरी सरकार सही नहीं है, मैं तो कहूँगा। ये सरकार के लोग कहते हैं कि 8500 राहुल गांधी क्यों नहीं देंगे। सरकार नहीं बनी राहुल गांधी से, इनको 8500 चाहिए, लेकिन सरकार बन जाने के बाद 15 लाख कम मिलेगा, ये लोग बताने के लिए तैयार नहीं है।
पुतला फूकते हैं, कार्यकर्ता इनके आदेश आ जाता है तो चौराहे पे श्री अखिलेश यादव हमारे नेता की पुतला फूकने का काम करते हैं। पुतला फूकना है तो फूको, कासिमाबाद ब्लॉक के सामने जो गड्ढा है उस गड्ढा को भरने के लिए पुतला फूकना है तो फूको। रॉयल मेडिकल दीनबंधु के बगल में जो गड्ढा है, आए दिन दुर्घटना का कोई भी शिकार हो सकता है, वहाँ पुतला फूको। पुतला फूकना है तो बैंक ऑफ इंडिया के सामने फूको। जो सड़क खराब हो गई है उसको बनाने के लिए पुतला फूको। विरोध करो, सिर्फ अखिलेश यादव के सरकार खिलाफ पुतला फूकोगे? अखिलेश यादव की सरकार चल रही है गड्ढा मुक्त का वादा करके और गड्ढा नहीं भर पा रहे हैं। क्या बताएंगे ये लोग? हम समाजवादी लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। जहुराबाद के 2 बार से विधायक हैं और 2 काम नहीं कराए हैं बड़ा बड़ा, और 2 काम अगर नहीं करा पाएंगे तो मंत्री पद छोड़कर आए थे तो जहुराबाद की सम्मानित जनता ने उनको जिताकर सदन में भेजने का काम किया। और इस बार ओम प्रकाश राजभर माननीय विधायक जी, पियरका चच्चा जी, अगर मंत्री बन गए हैं आप और मंत्री बन कर आएंगे तो याद करिएगा आप विधायक नहीं बन पाएंगे इस जहुराबाद में। जहुराबाद की सम्मानित जनता पढ़ी लिखी है और इस बार आपको भगाने का काम करेगी। इस सुनने में ये आ रहा है कि अखिलेश जी मजबूर हो जाते हैं, फिर से ओम प्रकाश जी अगर वापस आना चाहे तो अखिलेश जी फिर जो जहुराबाद से उनको टिकट दें। शेष नेतृत्व के आगे ही हम लोग जहुराबाद वाले लोग कहने पर इनकी खुद लड़ने की औकात नहीं है। खुद के दम पर ये लड़ नहीं सकते हैं चुनाव। अगर बाई चांस अगर टिकट उनको मिल जाती है तो फिर अब क्या करेंगे? दल से आ जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। क्या सुनना चाह रहे हैं आप? नहीं, अगर समाजवादी से टिकट मिल जाए, आपके पार्टी से टिकट मिलता है, अगर अखिलेश जी फिर उनको टिकट देते हैं मजबूरी में, क्योंकि जो है यहाँ पे जो वर्चस्व है राजभर, क्योंकि वर्चस्व है पूर्वांचल में वर्चस्व है, तो हो सकता है कि वो जो है पीडीए के हिसाब से अगर आ जाए फिर आपके गठबंधन सरकार में, तो आप क्या करेंगे? जी, सिर्फ समाजवादी लोग ही नहीं उनको जिताए हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, पिछड़ों की बात करते हैं, दबे दबायों की बात करते थे, संविधान की बात करते थे, राजभर समाज को दरोगा पुलिस बनाने की बात करते थे। तो जहुराबाद के सिर्फ राजभर समाज के लोग ही नहीं और समाजवादी लोग ही नहीं, जो आप जानना चाहते हैं, हर समाज के लोगों ने उनको चुनने का काम किया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद जग गई थी। अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए चुनने का काम किया गया था। इस बार ओम प्रकाश राजभर को अगर कोई हराएगा जहुराबाद में तो इस बार भी समाजवादी पार्टी से जो चुनाव लड़ेगा वो हराएगा। अच्छा, ओम प्रकाश जी कहते हैं कि अगर कोई काम न बन रहा हो तो सिर्फ तुम गले में जो गमछा लटका लो पीला, और थाने पे जाओ चाहे कहीं भी जाओ, तो तुम्हारा काम नहीं होता है तो फिर बोलो। कासिमाबाद ब्लॉक में प्रधानगढ़ बैठे हुए धरने पर और उसमें से कम 5 से 10 लोग पीला गमछा लगा के बैठे हुए हैं। मैंने सवाल पूछा कि आप लोग तो पीला गमछा लगा कर आए हैं और ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि पीला गमछा लगा कर जाइए, आपकी सुनवाई होगा। आप लोग की भी सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग गाली दे रहे थे ओम प्रकाश राजभर को कि झूठ बोलने का काम करते हैं, लज्जित कराने का काम करते हैं, और यहाँ तक कि कह रहे थे कि उनके प्रतिनिधि को अवगत भी करा दिए हैं। अवगत कराने के बाद भी नहीं काम हो पा रहा है। आप वो अपने बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं सैफई की, बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। टेप को जानते हैं ना, जो कैसेट लगा देंगे वो बजेगा। ओम प्रकाश राजभर टेप बन के रह गए हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक ही समाज के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने रहेंगे? आप हटिए, पिछड़ों से मुख्यमंत्री बनाइए किसी को, पिछड़ों से किसी को बनाइए ओम प्रकाश राजभर जी। या भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं लीडर नहीं लोडर हैं। क्या आप भी जाकर लोडर बन गए हैं? कब आप आवाज उठाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी, विधायक जी, मंत्री जी? धन्यवाद आपका ओम जी। अभी आप लोगों ने देखा हमारे बीच जो है ओम यादव थे और इनकी बातों को आप लोगों ने सुना, और भली बातों आप लोग इनको पहचानते भी होंगे। और मैं इस वक्त जो कासिमाबाद ब्लॉक से मैं लाइव दिखला रहा था, आपको अगर मेरे चैनल के माध्यम से अगर कोई भी ठेस पहुंचा हो तो आप लोग अपने कमेंट में उस पर साझा करेंगे। आप देख रहे हैं कासिमाबाद से सरफराज अहमद के साथ फेसबुक लाइव से।